हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो बज रहे सुबह की 8:30। हस्बैंड जस्ट अभी गए हैं ऑफिस। और आशी का जो स्कूल था वो तो छूट गया, क्योंकि उसका स्कूल रहता है 7:30 बजे से। अभी 2 दिन से जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। और हम लोग कानपुर से जयपुर पहुँचे ही हैं अभी 8 सवा 8 बजे। तो इस वजह से स्कूल छूट गया उसका। तो नाश्ते में मैंने आज बनाया था हलवा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे, इन्हें ऑफिस के लिए निकलना था। तो जल्दी-जल्दी मुझे जो समझ आया मैंने वही बना दिया। खाली पेट जाने से अच्छा है कि कुछ तो खा के जाएँ। तो बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है, मैंने बस चाय पी है, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम चाय मिल जाए ना तो फिर एनर्जी आ जाती है। और कपड़े वगैरह मैंने चेंज नहीं किए हैं और मैं लग गई थी काम में, क्योंकि वैसे ही रास्ते में गंदे हो गए, तो मैंने कहा चलो मैं यही पहन के कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा ना क्या होता है, आप कितना भी रूम बंद करके जाओ, 2 दिन के लिए जाओ या 4 दिन के लिए जाओ, रूम जो है ना वो गंदा हो ही जाता है। आप रहते हो तो देखो झाड़ू वगैरह लगते रहते हैं ना, यूज़ में आता रहता है, तो इतना इतना गंदा नहीं लगता। लेकिन अगर आप नहीं रहते हो तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से पूरा सब बंद करके गई थी, लेकिन फिर भी पूरे रूम में मतलब धूल-मिट्टी आ गई थी। और बेडशीट तो पहले से ही गंदी थी, तो मैंने चेंज नहीं करी थी, क्योंकि निकलना था उस दिन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेडशीट ही चेंज करी है। और बाबू को आ रही है नींद बहुत तेज़ की, तो वो रो रही थी। लेकिन थोड़े बहुत जो काम है ना वो मुझे निपटाने हैं, उसके बाद ही मैं उसको सुलाऊँगी। नहीं तो फिर वो सो मतलब क्या रहता है ना, उसको सुलाओ तो आधा 1 घंटा जो है मेरा वो चला जाता है। और सुबह का टाइम जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ये रहता है, जल्दी-जल्दी निकल जाता है। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और इससे मैंने आई थिंक चॉक या स्लेट दे दिया था, तो ये उसमें बिज़ी थी, तो मैं बस फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह लगा लूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। और रूम साफ़ हो जाता है ना तो मन थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा हो जाता है। अभी गंदी मतलब चारों साइड ऐसे गंदे-गंदे से लग रहे थे ना, धूल-मिट्टी वगैरह, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो झाड़ू लगा दिया था मैंने, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और अब मैं लगा देती हूँ पोछा। और बच्चों को मैं जब थोड़ी-सी फ्री होंगी तभी नहलाऊँगी, क्योंकि ये जो काम है ना मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। और जैसे ही पोछा लगाना स्टार्ट किया तो इसका जो है ना घूमना स्टार्ट हो जाता है रूम में। और इन लोगों ने पूरी दीवार तो गंदी कर ही दी है, अब जो अलमारी है ना उस पे भी लिखना स्टार्ट हो गया इन लोगों का। और कानपुर में तो थोड़ी-सी गर्मी थी, मतलब 24 घंटे पंखा चलता ही रहता था। लेकिन यहाँ पे मौसम ना हल मतलब गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है और धूप भी नहीं है, तो इस वज़ह से भी मैंने सोचा थोड़ा-सा मतलब धूप वगैरह निकल जाए ना तब भी मैं इन लोगों को नहलाऊँगी। तो जब मैं फ्री हो गई थी तब मैंने फिर दोनों को नहला दिया है, तब तक मौसम भी अच्छा हो गया है। और अब मैं इन लोगों को कर देती हूँ तैयार। जब इन लोगों से मतलब घर के सारे काम हो जाए और बच्चों से फ्री हो जाओ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी आधी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई है। और अभी तो पूरा टाइम टेबल ही मेरा चेंज होने वाला है, क्योंकि आशी का स्कूल जो है उसका टाइम चेंज हो गया है। और हमारा टाइम टेबल जो है ना वो हस्बैंड और बच्चों के हिसाब से ही चलता है। तो आशी को मैंने यहाँ पे कर दिया है रेडी। और अब मैं बाबू के बालों में तेल लगा देती हूँ। इसके बालों में कितना भी तेल लगा दो दिखता ही नहीं रहता है, इसके बाल मतलब बहुत ही अजीब से हैं, कर्ली भी हैं। और सारे सब बोलते हैं कि इसके बाल मत कटवाना, मत कटवाना। वहाँ पे भी मैं गई थी ना तो दादी और चाची लोग बोल रहे थे कि मत कटवाना इसके बाल। लेकिन क्या है ना, जैसे होता है ना जन्म के बाल होते हैं ना, तो वो इसके कटवाए नहीं है मैंने, तो एक बार तो मुझे कटवाना है ही। और आशी के तो मैंने आई थिंक 3 बार जब मैंने उसको करवाया था ना, मतलब गंजा, तब जाके उसके अच्छे बाल आए, नहीं तो उसके बाल ही नहीं थे। फर्स्ट टाइम तो उसका मुंडन ही हुआ था, उसके बाद भी 2 बार मैंने उसके पूरे-पूरे बाल हटवाए थे। लेकिन बाबू के मैंने 1 बार भी नहीं करवाया है, तो एक बार मतलब कहते भी हैं ऐसे कि जो जन्म के बाल हैं ना वो नहीं रहने चाहिए। तो एक बार तो मैं कटवाऊँगी पूरी इसको। तो देखती हूँ मैं गर्मी के टाइम में करवाऊँगी, ठंड में नहीं करवाऊँगी। लेकिन अभी तो और आशिक़ का ना बहुत ही अच्छे से मुंडन हुआ था, क्योंकि जब मेरे भतीजे का मुंडन था ना तो उसी के साथ हुआ था, तो प्रॉपर जैसे होती है नहीं सारी चीज़ें हुई थी। बट बाबू के टाइम में मेरा मन तो है, लेकिन देखिए अभी क्या होता है, सारी चीज़ें सही रही तभी, अदरवाइज़ तो ठीक है मैं ऐसे ही करवा दूँगी। तो आज मैंने सोचा मैं इसकी 2 चोटी बना देती हूँ, उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। मतलब कर्ली है ना तो पता नहीं चलता, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए हैं। और ये देखिए मैंने इसको चोटी बना दी है, टीका वगैरह लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी ये। तो मुझे लगता है ना कभी-कभी बच्चों को मेरी नज़र लग जाती है, और कहते भी हैं कि माँ की नज़र जो है ना वो सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को। थोड़ा-सा भी आशी ठीक होती है, खाने-पीने लगती है, तो मुझे खुद ही लगता है नहीं अभी सही है सब कुछ। तो इस वज़ह से और उसके बाद फिर मैं भी नहा धो के आ गई थी। तो नाश्ते में तो वही हलवा खाया था सबने, और अब है लंच की बारी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता रहता है। ये रहते हैं तो चलो लगता है कि नहीं खाना बनाना ये नहीं है, मैं और बच्चों के लिए बनाऊँ। तो मुझे ना चावल और आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ। और चावल तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो इस वज़ह से मैं बस आलू की भुजिया बना लेती हूँ और साथ में चावल बना लूँगी, तो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो फटाफट से मैं लगी हुई है काम में। और ये जो चूड़ियाँ हैं ना वो मैंने वहाँ पे पहनी थी कानपुर में जब मैं गई थी, तो ये साइज़ में ना थोड़ी-सी छोटी है। तो मैंने जो चूड़ी वाली थी ना आंटी, उन्हीं से पहना था।
क्योंकि छोटी चूड़ियाँ जो होती है ना खुद से पहनी नहीं जाती है। और जब मैं निकलने लगी थी ना, तब सेम कलर की चाची ने भी मेरे को चूड़ी दे दी थी रेड कलर की, तो वो मैंने उतार दी है और ये वाली तो अभी मैं पहन के रखूँगी। तुम ये बताओ ये क्या किया, ये बताओ, सारे शूज़ क्यों बाहर रखे हैं ये बताओ। हाँ ये कौन करेगा साफ़, ये बताओ मुझे। मैं करूँगी साफ। सारा उठा के रखो जहाँ पे जो सामान था, ठीक है। ये देखो अभी नहा धो के तैयार किया, 2 चोटी करी थी मैंने। रबड़ का है बाल, चोटी का है आपकी। उसके बाद ना खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे, क्योंकि रास्ते की थकान थी बहुत ही ज़्यादा और इनको तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। पहुँचे और उसके साथ ही इनको ऑफिस जाना पड़ा, तो हम तीनों ही आज सो गए थे। उसके बाद ना ये वाला नारियल था, जब हम वहाँ पे गए थे ना बिठूर साईं मंदिर, तो वहाँ पे दिया था। तो एक तो हम लोगों ने वहीं खा लिया था और एक मैं लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही बैठ के तोड़ लेती हूँ, क्योंकि इनके भरोसे रहूँगी ना तो वो फिर कभी काम होता ही नहीं है। तो इस वजह से जितना काम मैं खुद कर सकती हूँ मैं खुद ही कर लेती हूँ। और आशी गई हुई है नीचे, उसके बड़े पापा आ गए हैं तो चली गई थी नीचे। और बाबू है ना फिर से जाना ही नहीं चाह रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरे पास ही चिपकी चिपकी रहती है, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं नारियल निकाल लेती हूँ। और ये देखिए उसके बाद ना पानी आने का टाइम हो गया था, और जो पीने का पानी है वो तो हम आर का ही लेते हैं, लेकिन खाना वगैरह बनाने के लिए तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो अभी पानी आ रहा था तो मैंने सोचा मैं भर लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन पुराना पानी था तो उसे यूज़ में तो लेना नहीं था मुझे। और साथ में जो बर्तन वगैरह पड़े थे ना तो मैं वो भी धो लूँगी। और जब भी पानी, इसको पानी से इतना ज़्यादा प्यार है कि बस पूछो मत। पानी देखती नहीं है कि ये एकदम परेशान हो जाती है, उसके खेलने लग जाती है। और इसके देखिए इस कपड़े चेंज हो गए सुबह से ना, मुझे 2-3 तो इसके चेंज करने ही पड़ जाते हैं, क्योंकि ये गीला कर लेती है। और अगर थोड़ा सा भी गीला हो गया ना तो पहनेगी नहीं। मम्मा गीला हो गया, मम्मा गीला हो गया। और यहाँ पे डंडा निकाल के लिए आई थी और मुझसे कह रही थी मारूं मारूं। तो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँ, क्योंकि आशी तो है नहीं और इनके साथ तो मुझे काम करना ही रहता है। और इतने में जब पानी आता रहता है ना तब सही रहता है, बर्तन वगैरह धोने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और अभी मेरे पैर में ना अलता लगा हुआ है, और सच में अच्छे लगते हैं पैर अगर आप अलता वगैरह लगाए रखो। एकदम जैसे नई नई शादी होती है ना वैसी वाली फीलिंग आती है, अगर आप थोड़े से सज धज के रहो तो चूड़ियाँ पहन के, अलता वगैरह लगा के, नेल पेंट लगा के। और यहाँ पे तो मुझे ये सारी चीज़ें करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो अभी मैं आई हूँ ना तभी मेरे पैरों में लगे हुए हैं, और चूड़ी तो मैं सोच रही हूँ अभी पहन के ही रखूँगी। मेन क्या होता है ना, जब कपड़े वगैरह धो ना तब वो टूटने का डर रहता है, तो इस वजह से खोलती हूँ। और ये जो मेरा मनी प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है, टचवुड नज़र ना लगे अब, क्योंकि मेरी नज़र लग जाती है। और उसके बाद मैं फिर चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। हरी सब्ज़ी तो नहीं थी, आलू प्याज टमाटर वगैरह थे। तो आशी नीचे ही थी तो मैं बाबू के साथ चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। और मैं सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि बस पूछो मत। मैं आलू प्याज और ये सारी चीज़ें नहीं लाई हूँ, बस हरी सब्ज़ी और टमाटर, बस ये सारी चीज़ें लाई हूँ। तो बट बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं सारी चीज़ें। तो मैंने इनसे पूछा कि खाने में क्या खाओगे। डेली की पता नहीं क्यों मेरी भी आदत हो गई है, मैं इनसे ज़रूर पूछती हूँ खाने में क्या खाओगे, और इनका एक ही जवाब रहता है कुछ भी बना लो। तो ना तो मैं ही सुधर रही हूँ और ना ही ये। तो मुझे पता है डेली एक ही जवाब रहेगा, फिर भी पूछती हूँ। तो आज भी मैंने पूछा चावल खाओगे या रोटी, तो उन्होंने कुछ कुछ भी बना लो। तो मैंने तो भाई दिन में खाया था चावल, तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ, बैंगन का भरता। मैं बैंगन लेके आई थी तो बनाने में भी मुझे थोड़ा आराम रहेगा। और साथ ही मैं सुबह की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कल से आशी का स्कूल है, तो टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं ये प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें जो है छील के रख लूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो छोटा? क्या हो रहा है ये? तैयार हो रहे हो? तो आज मैं सब्ज़ी लाई थी ना, तो कैरी भी लेके आई थी, इसकी मैं बनाऊंगी सब्ज़ी।
तो यहाँ पे मैंने तेल में तड़के में डाला था 5 फ़ोरन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आम डाल दिया था, जो कच्चे आम होते हैं, और नमक हल्दी डाल के इसे थोड़ी देर ढक ढक के ना फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से गल नहीं जाते। और मैं चीनी का ही बनाऊँगी, सॉरी गुड़ का बनाऊँगी, क्योंकि चीनी का बनाऊँगी तो ये खाएँगे नहीं, और मेरे पास गुड़ है भी काफ़ी सारे। तो जब आम थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया ये गुड़ और थोड़ा-सा पानी। तो एक साइड मैंने रख दिया है इसको बनने के लिए, हम लोगों की साइड इसको बोलते हैं खटमिट्ठी। तो जब तक ये बन रहा है ना, मतलब गुड़ के साथ पक रहा है, तब तक मैं रोटी भी बना के रख लेती हूँ, और भरता बन ही चुका है। क्योंकि मुझे आशी को आज जल्दी सुलाना है, ये आएँगी लेट, और अगर मेन क्या होता है ना, वो सोती नहीं रहती बिना पापा के, लेकिन मुझे उसे सुलाना है क्योंकि सुबह फिर वो जल्दी उठेगी। 6:30 बजे उठना पड़ेगा, तो उठने में फिर बच्चे दिक्कत करते हैं, नींद पूरी नहीं होगी, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं खाना वगैरह बना के इन दोनों को जैसे-तैसे करके फुसला के, खिला के फिर सुला दूँ। उसके बाद जो भी काम होगा वो मैं करूँगी। तो बस यहाँ पे बन गई है मेरी रोटी, सब्ज़ी वगैरह बन गए हैं, और अब मैं वो खिला देती हूँ बच्चों को खाना। और ये देखिए मेरी बन गई है आम की जो है खट्टी-मीठी वाली सब्ज़ी वो। तो अब इसमें लास्ट में डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और बन के तैयार हो गई है मेरी ये वाली सब्ज़ी। इसी के साथ ये व्लॉग मेरा एंड करती हूँ मैं। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो।